हेलो चिल्ड्रन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आज बेटे हम लोग करेंगे कुछ और मिसलेनियस प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो फर्स्ट प्रॉब्लम आप देखो बोर्ड पर। मैट्रिक्स ए मुझे दिया हुआ है, मैट्रिक्स आई मुझे दिया हुआ है और एक ए और ए इनवर्स के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश की गई है। तो मुझे फाइंड करने हैं कॉन्स्टेंट्स सी और डी क्या होंगे। तो ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए हम लोग एक कंसेप्ट यूज करते हैं, कैलेज हैमिल्टन इक्वेशन। पहले मैं आपको ये समझाऊंगा, इस प्रॉब्लम को फिर इसके बेस पे करेंगे। कैलेज हैमिल्टन इक्वेशन क्या कहता है? every square matrix satisfies its characteristic equation mod of या डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा i इक्वल टू 0। हर स्क्वायर मैट्रिक्स इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अब मैं देखता हूं मेरे पास मैट्रिक्स ए क्या दिया हुआ है। मैट्रिक्स ए मुझे दिया हुआ है 1 0 0 0 1 1 0 -2 4। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा मॉड ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। मैं कैलकुलेट करता हूँ a माइनस लैम्डा आई क्या होगा। a माइनस लैम्डा आई यानी 1 0 0 0 1 1 0 -2 4 माइनस लैम्डा टाइम्स i मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखते हैं ये बनता क्या है। कैलकुलेशंस मैं उधर करूंगा। मेरे पास आ जाता है a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है 1 0 0 0 1 1 0 -2 4 माइनस ऑफ लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा। देखते हैं क्या रिजल्ट देता है। 1 माइनस लैम्डा 0 0 0 1 माइनस लैम्डा 1 0, ये क्या देगा -2 और ये देगा 4 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। अब बेटे मुझे क्या करना है, मुझे इस मैट्रिक्स को सॉल्व करना है। तो मैं सॉल्व करता हूँ। इसका मतलब क्या आ जाता है 1 माइनस लैम्डा टाइम्स 0 0 1 माइनस लैम्डा टाइम्स 1 माइनस लैम्डा 1 -2 4 माइनस लैम्डा -0 प्लस 0 इक्वल टू 0। इसको बेटे सॉल्व करो, देखो आपको क्या रिजल्ट देता है। इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ ये मुझे मिलता है लैम्डा क्यूब -6 लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, प्लस 11 लैम्डा -6 इक्वल टू 0। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स जो है अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, लैम्डा को रिप्लेस कर दूंगा बाय a। तो मेरे पास क्या आ जाएगा a क्यूब -6a स्क्वायर प्लस 11a -6i इक्वल टू 0। तो मैट्रिक्स ए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दिस इज कॉल्ड कैलेज हैमिल्टन इक्वेशन। तो मेरे पास बेटे रिजल्ट आ गया a क्यूब -6a स्क्वायर प्लस 11a -6i इक्वल टू 0। 6i की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी a क्यूब -6a स्क्वायर प्लस 11a। यहाँ तक आ गया। मैं क्या करता हूँ, पोस्ट मल्टीप्लाई करता हूँ बाय a इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। पोस्ट मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या दे देगा 6 टाइम्स i a इनवर्स इज इक्वल टू a स्क्वायर a इनवर्स -6 टाइम्स a इंटू a इनवर्स प्लस 11 टाइम्स a इनवर्स। यहाँ तक आ जाएगा। तो अब ये क्या बनेगा 6 टाइम्स a इनवर्स इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू i -6a इंटू i प्लस 11i।
यही आ जाएगा, ठीक है। यानी 6 टाइम्स ए इनवर्स इज इक्वल टू ये आ गया ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 11i, यही आ गया। अब ए इनवर्स क्या हो गया, ए इनवर्स हो गया 1/6 ऑफ ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 11i। अब देखो कैलेस हैमिल्टन इक्वेशन से मेरे पास ए इनवर्स ये आ गया, और वहां देखो, इधर देखो, मुझे ए इनवर्स क्या दिया हुआ है, मुझे ए इनवर्स दिया हुआ है, मैं लिखता हूं 1/6 ऑफ ए स्क्वायर माइनस सी ए प्लस डी आई। अब अगर आप दोनों को कंपेयर करो बेटे, सी और डी की वैल्यू क्या आ सकती है, सी और डी की वैल्यू क्या आएगी बताओ, सी की वैल्यू क्या आएगी 6 आएगी, और डी की वैल्यू क्या आएगी 11 आएगी, यही आएगी। कोई ऑप्शन नज़र आ रही है इसमें से, देखो आप देखोगे तो आपको बी ऑप्शन मिल जाएगी, राइट। ओके, प्रॉब्लम को फिर से देखते हैं। मैट्रिक्स से आपको ये दिया हुआ है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको ये गिवन है, और ए इनवर्स इज इक्वल टू ये दिया हुआ है। मुझे कैलकुलेट करने हैं कांस्टेंट सी और डी क्या होंगे। बेटे जब मैट्रिक्स में पॉलिनोमियल की फॉर्म में कोई इक्वेशन दी हो तो हम लोग एक इक्वेशन यूज़ करते हैं विच इज़ कॉल्ड द कैलेस हैमिल्टन इक्वेशन। ये कैलेस हैमिल्टन इक्वेशन क्या होती है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अपनी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई करेगा। वो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स था, मैंने वही कंसेप्ट यहाँ पे कैलकुलेट किया। मैंने कैलकुलेट सबसे पहले किया ए माइनस लैम्डा है, ये बन गया, और इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल ली। मैंने निकाली डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा है, वहाँ से मेरे पास एक लैम्डा में एक क्यूबिक इक्वेशन बन गई। तो एज पर कैलेस हैमिल्टन इक्वेशन ये इक्वेशन विल बी सेटिस्फाइड बाय द मैट्रिक्स ए। यहाँ से फिर मैंने कंसेप्ट लगा के प्री पोस्ट मल्टीप्लाई बाय इनवर्स करके इनवर्स की वैल्यू कैलकुलेट की, और गिवन इक्वेशन को इससे कंपेयर किया टू गेट द वैल्यूज ऑफ सी एंड डी, और ऑप्शन बी को मैच कर दिया। क्लियर हो गया? ओके। मॉड्यूल की नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो बेटे, एक और एग्जांपल देखते हैं इस इक्वेशन की। क्या दी हुई है प्रॉब्लम, मुझे दिया हुआ है मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 3 1 2 3 4। तो कैलकुलेट करना है कि इसकी वैल्यू इनमें से क्या होगी। अगेन एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए जो एक पॉलिनोमियल सेटिस्फाई कर रहा है, तो दैट मीन्स मैं कैलेस हैमिल्टन इक्वेशन का यूज कर सकता हूं। तो मैं अगेन कहूंगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो ये सेटिस्फाई करेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। स्क्वायर मैट्रिक्स हमेशा सेटिस्फाई करता है अपनी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। अगेन मैं कैलकुलेट करता हूँ ए माइनस लैम्डा आई। ए दिया हुआ है 1 2 3 4 माइनस लैम्डा टाइम्स 1 0 0 1, यह आ जाता है 1 2 3 4 माइनस ऑफ लैम्डा 0 0 लैम्डा। तो ये क्या बन गया 1 माइनस लैम्डा 2 3 4 माइनस लैम्डा, यही आ गया। अब बेटे मैं इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालता हूँ और करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाता हूँ। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 1 माइनस लैम्डा 2 3 4 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, यह आ जाता है 1 माइनस लैम्डा इंटू 4 माइनस लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको बेटे सिंप्लीफाई करो, देखो क्या बनता है। ये बन जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 4 माइनस 6 इक्वल टू 0। अब बेटे मैं क्या करूँगा, कैलकुलेशंस यहाँ पे करता हूँ, बोर्ड पे ध्यान दो। मेरे पास करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गई लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा, ठीक है, माइनस 2 इक्वल टू 0। अब मैट्रिक्स से इस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दैट मीन्स मेरे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 2i इक्वल टू 0, यानी ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 5a प्लस 2i। अब मैं क्या करता हूँ, ए क्यूब निकालता हूँ। ए क्यूब कैसे आएगा, मल्टीप्लाई करो इसको बाय ए, तो ये आ जाएगा 5a स्क्वायर प्लस 2ia, यानी ए क्यूब मेरे पास आ गया 5a स्क्वायर प्लस
2a। ऐसे ही मैं a की पावर 4 निकालता हूँ। a की पावर 4 कैसे आएगा, a से मल्टीप्लाई करता हूँ तो a की पावर 4 इज इक्वल टू 5a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर। यहाँ तक आ गया। अब बेटे मैं उस इक्वेशन को बनाने की कोशिश करता हूँ। तो a की पावर 4 माइनस 5a क्यूब माइनस a स्क्वायर इधर शिफ्ट कर दिए। यहाँ बेटे क्या बच गया, यहाँ बच गया खाली a स्क्वायर। अब मेरे पास आ जाता है a की पावर 4 माइनस 5a क्यूब माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू, a स्क्वायर की वैल्यू क्या डाल सकता हूँ, 5a प्लस 2i। यहाँ तक आ गया। अब कैलकुलेशंस आगे इधर कर रहा हूँ मैं। मेरे पास बेटे आ गया a की पावर 4 माइनस 5a क्यूब माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 5a प्लस 2i। तो इसको मैं ब्रेक करता हूँ, 4a प्लस a प्लस i प्लस i और 4a मैं लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देता हूँ। तो आ जाता है a की पावर 4 माइनस 5a क्यूब माइनस a स्क्वायर माइनस 4a माइनस i इज इक्वल टू क्या आ गया, a प्लस i आ गया। देखो आपके पास वो इक्वेशन बन गई और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, a प्लस i। आप कौन सी ऑप्शन को टिक करोगे, आप डी ऑप्शन को टिक करोगे। फिर से ध्यान दो बेटा, मैट्रिक्स ए आपको दिया हुआ था, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। मैट्रिक्स ए इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो ऐसी प्रॉब्लम्स में आप कैलेस हैमिल्टन इक्वेशन का यूज़ कर सकते हो। अगेन मैंने क्या किया, स्क्वायर मैट्रिक्स है, अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मॉड ऑफ ए माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 से मैंने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल दी। ये आ गई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। मैट्रिक्स ए इसको सेटिस्फाई कर रहा है। आगे मेरे को a की पावर 4 चाहिए, तो एक बार a से मल्टीप्लाई करता हूँ a क्यूब आएगा, फिर a से मल्टीप्लाई करता हूँ a की पावर 4 आएगा। वहाँ पे आपने कैलकुलेशंस की, एडजस्टमेंट्स की लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करके और ऑप्शन a प्लस आई ऑप्शन डी को मैच कर दिया। क्लियर हो गया। चलो मॉड्यूल की बेटे नेक्स्ट प्रॉब्लम रीड करो। एक और इक्वेशन देखते हैं इस टाइप की। देखो क्या दिया हुआ है, मैट्रिक्स से आपको दिया हुआ है -1 3/2 -1/2 1/2 a क्यूब निकालना है। a क्यूब इसमें से कौन सी ऑप्शन को सेटिस्फाई करेगा। अगेन स्क्वायर मैट्रिक्स है तो मैं कह सकता हूँ ये अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अगेन मैं कंसेप्ट लगाऊंगा कैलेस हैमिल्टन इक्वेशन का। तो व्हाट आई डू, मैं निकालता हूँ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो a माइनस लैम्डा आई क्या आया, -1 3/2 -½ 1/2 माइनस लैम्डा टाइम्स 1 0 0 1। तो ये बन जाता है -1 3/2 -1/2 1/2 माइनस ऑफ लैम्डा 0 0 लैम्डा। यहाँ तक आ गया। अब कैलकुलेशंस करते हैं। तो ये हो गया -1 माइनस लैम्डा 3/2 -1/2 1/2 माइनस लैम्डा। मेरे पास बन गया a माइनस लैम्डा है। अब मैं यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाता हूँ, यानी मॉड ऑफ a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। आप बेटे कैलकुलेशंस करो और मुझे बताओ कि रिजल्ट क्या आता है। देखो मैं करता हूँ मल्टीप्लिकेशन, कैलकुलेशंस मैं इधर करता हूँ। तो आता है माइनस लैम्डा -1 हाफ माइनस लैम्डा माइनस ऑफ 3/2 इंटू -1/2 इक्वल टू 0। करो बेटे इसे सिंप्लीफाई और मुझे बताओ क्या रिजल्ट आता है। बताओ। तो मेरे पास क्या आ गया, लैम्डा स्क्वायर प्लस λ/2 प्लस 1/4 इक्वल टू 0। अब मैट्रिक्स ए इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी a स्क्वायर प्लस a/2 प्लस i/4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से मेरे पास आ गया a स्क्वायर इज इक्वल टू -a/2 माइनस i/4। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, a क्यूब की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं a से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो बन जाता है a क्यूब इज इक्वल टू -a² माइनस ia/4, यानी मेरे पास बन गया a क्यूब इज इक्वल टू -a² माइनस a/4। तो a क्यूब की वैल्यू अब निकालते हैं।
मैं क्या करूँगा, ए स्क्वायर की वैल्यू डालता हूँ। ए स्क्वायर क्या आया था, ए स्क्वायर आपके पास क्या आया था, ये आया था -a/2 -i/4। कैलकुलेशंस अब आपने करनी है, तो ये क्या आ जाएगा, a/4 प्लस i/8 माइनस a/4 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, i/8। कोई ऑप्शन नज़र आ रही है, नज़र आ रही है कोई ऑप्शन? यस, आपको डी ऑप्शन नज़र आ रही है, तो आप क्या करोगे, डी ऑप्शन को टिक कर दोगे। अगेन बेटे ये एग्जांपल है आपकी कैलिस हैमिल्टन इक्वेशन की। मैट्रिक्स ए दिया हुआ था, ए क्यूब फाइंड करना था, तो अगेन आई अप्लाइड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऐसे हायर डिग्री की इक्वेशंस में, मैट्रिसेस में आप कैलिस हैमिल्टन इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चांसेस होते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मॉड्यूल की बेटे नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम इज ऑल्सो रिटन ऑन द बोर्ड। क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस इज डैश। आपको टिक करना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगी। तो बेटा सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करता हूँ d की। क्या हो जाएगा ये, डिटर्मिनेंट ऑफ k + 1 8 k + 3। मैं कैलकुलेट करता हूँ इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए क्या होता है, d 0 होता है। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए क्या था क्रैमर्स रूल से, d0 dx dy dz दे शुड बी ऑल 0। यही होगा ना, ओके। नाउ मैं जब ये डिटर्मिनेंट d कैलकुलेट करता हूँ, ये क्या आता है, k + 1 × k + 3 माइनस 8k = 0। ये क्या देता है, k² + 4k + 3 माइनस 8k = 0। तो ये क्या बन जाता है बेटे, k² - 4k + 3 = 0। ये आता है k - 1 × k - 3 = 0। तो दैट मीन्स मेरे पास पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k क्या आ गई, 1 और 3। अब मैं वैल्यूज डालने की कोशिश करता हूँ एक एक करके, k को 1 डालता हूँ, k को 3 डालता हूँ। ठीक है, नाउ व्हाट आई डू, मैं क्या करता हूँ, k को 1 डालता हूँ, तो क्या आया, 2x + 8y = 4। और दूसरी इक्वेशन क्या बनती है, x + 4y = 2। तो मेरे पास आ गया 2/1, कोफिशिएंट्स को देखा, = 8/4 = 4/2, यानी 2 = 2 = 2। यस, मैं कह सकता हूँ कि फॉर k = 1 सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। राइट, आपने 10th में भी ये कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, मैंने उसी कंसेप्ट का यूज कर लिया। ये कब किया मैंने, जब मैंने k को 1 डाला। ऐसे ही बेटा मैं क्या करता हूँ, k को 3 डाल के देखता हूँ। k को जब मैं 3 पुट करता हूँ तो देखो इक्वेशंस क्या बनेंगी, 4x + 8y = 12। और दूसरी इक्वेशन क्या बनती है, k को 3 डाला तो 3x + 6y = कितना बना, 8। अब मैं देखता हूँ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए, a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। देखो क्या आ रहा है, 4/3 = 4/3 इज नॉट इक्वल टू 3/2। मतलब दिस इज रिजेक्टेड, ये आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस नहीं देगा। तो दैट मीन्स मैं कहूँगा कि k = 3 हैज़ बीन रिजेक्टेड। तो दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट्स ओनली वन वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो मैं क्या करूँगा, बी ऑप्शन को टिक कर दूंगा। क्लियर हो गया। ये प्रॉब्लम मैंने आपके 10th के कंसेप्ट से ही सॉल्व कर दी, क्योंकि x और y के वेरिएबल्स थे, z का वेरिएबल तो था ही नहीं। तो दैट मीन्स इस चीज़ की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ डिटर्मिनेंट d निकाला, उससे k की वैल्यूज़ आ गई, k की वैल्यूज़ डाल के चेक कर लिया किसके लिए इनफाइनाइट सोल्यूशन है, वो खाली a की वैल्यू ऑफ k एग्जिस्ट कर रही थी। क्लियर हो गया, ओके। मॉड्यूल की नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 5, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ अ नॉन जीरो सॉल्यूशन। तो आपको फाइंड करना है k की वैल्यू बेटे क्या होगी।
अब ये बेटे आपको दिया हुआ है, टॉपिक है इसमें होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। मैं आपको पहले समझाता हूँ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, फिर इसको कैलकुलेट करेंगे। मैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लेता हूँ a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू 0। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को बेटे मैं मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। तो ये हो गया a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 multiplied by matrix में x y z is equal to 0 0 0. Such a system of equations is called a homogeneous system of equations. तो इसे लिखता हूँ ax is equal to b. तो बेटे सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए। दो ऑप्शंस हैं, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए या तो नॉट इक्वल टू 0 आएगा या इक्वल टू 0 आएगा। अगर डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 आता है तो आप कहते हो कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज अ ट्राइवल सॉल्यूशन। ट्राइवल सॉल्यूशन क्या होती है? x0 y0 z0, ये आपकी ट्राइवल सॉल्यूशन होती है, ठीक है। और अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ रही है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज अ नॉन जीरो सॉल्यूशन, या आप कह सकते हो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। ये होता है आपका आर्टिकल बेस्ड ऑन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब मैं प्रॉब्लम को देखता हूं, मुझे क्या दिया हुआ है? सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है x माइनस के वाई माइनस जेड इक्वल टू 0, के एक्स माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0, x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0। मुझे सॉल्व करना है सिस्टम ऑफ इक्वेशन सच दैट द सिस्टम हैज नॉन जीरो सोल्यूशन। तो नॉन जीरो सोल्यूशन के लिए मैं क्या अप्लाई करूंगा? मैं कहूंगा कि डिटर्मिनेंट ए शुड बी इक्वल टू 0, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ 1 के 1 माइनस के माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 शुड बी इक्वल टू 0। इसको बेटे मैं सॉल्व करूंगा और k की जो पॉसिबल वैल्यूज आएंगी उसको लिख दूंगा। तो 1 इंटू ये आ गया माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 1 प्लस k टाइम्स ये आता है k 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस माइनस 1 टाइम्स क्या आता है k माइनस 1 1 1 इक्वल टू 0। कैलकुलेट करो, मुझे बताओ क्या इक्वेशन बनती है। तो 2 माइनस के स्क्वायर प्लस के माइनस के माइनस 1 इक्वल टू 0, ये आपको देता है के स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी के की वैल्यू आपके पास आ जाती है प्लस माइनस 1। कौन कौन सी ऑप्शन टिक हो रही हैं? ऑप्शन बी और ऑप्शन सी आपकी टिक हो जाएंगी। क्लियर हुआ? प्रॉब्लम को फिर से देखते हैं। आपके जो राइट साइड पे अगर कांस्टेंट 0 दिए हुए हैं तो आप समझ लो कि आपकी ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में जनरली प्रॉब्लम कैसे आती है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ k या लैम्डा फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो एक ही कंसेप्ट लगाना होता है कि डिटर्मिनेंट a इज 0। उसको सॉल्व करते हैं, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k या लैम्डा जो भी पूछा हुआ है वो निकाल लेते हैं। क्लियर हो गया? तो ऑप्शन यहाँ पे कौन कौन से टिक हो गई? बी एंड सी। मॉड्यूल की बेटे नेक्स्ट प्रॉब्लम रीड करो, नेक्स्ट सॉल्व एग्जांपल। प्रॉब्लम आपको बोर्ड पे भी लिखी हुई मिलेगी। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, वो क्या कह रहा है? हैज अ नॉन जीरो सॉल्यूशन। आपको चेक करना है एबीसी किस में है, एपी जीपी एचपी या नन ऑफ दीज में। अगेन कौन सा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है? होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। तो क्या करना है? सीधा सीधा करना है कि डिटर्मिनेंट ए इज 0। डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं, क्या बना? 1 2a a 1 3b b 1 4c c इक्वल टू 0। इसको बेटा मुझे सॉल्व करना है। तो 1 टाइम्स 3b b 4c c माइनस 2a टाइम्स 1 1 b c प्लस a टाइम्स 1 3b
1 4c इक्वल टू 0। अब आप कैलकुलेशंस खुद करो, मुझे बताओ इसका रिजल्ट क्या आता है। बताओ, मैं आपकी वेट कर रहा हूँ। सॉल्व करोगे तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ये आपको देगा माइनस बी सी माइनस 2a ब्रैकेट में c माइनस बी, ठीक है, प्लस a ब्रैकेट में 4c माइनस 3b इक्वल टू 0, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कैलकुलेशंस मैं इधर करूँगा, तो माइनस बी सी माइनस 2ac प्लस 2ab प्लस 4ac माइनस 3ab इक्वल टू 0, माइनस बी सी माइनस 2ac प्लस 4ac प्लस 2ac 2ab माइनस 3ab माइनस ab इक्वल टू 0, यानी 2ac इज इक्वल टू आ गया bc प्लस ab, यहाँ तक आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ डिवाइड थ्रू आउट बाय abc, तो क्या आएगा 2ac अपॉन abc इज इक्वल टू bc अपॉन abc प्लस ab अपॉन abc, तो क्या देता है ये 2 बाई बी इज इक्वल टू 1 बाय ए प्लस 1 बाय सी। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि ए बी सी आर इन एच पी। कौन सी ऑप्शन टिक होगी, आपकी ऑप्शन सी टिक हो जाएगी। क्लियर। प्रॉब्लम को फिर से देखते हैं। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की नॉन जीरो सॉल्यूशन है। अगेन मैंने सिंपल सा कंसेप्ट लगाया कि डिटर्मिनेंट इज जीरो, डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई किया, ये रिजल्ट आया। अब अपनी तरफ से मैंने क्या किया, डिवाइड थ्रू आउट कर दिया बाय ABC ताकि सिंगल सिंगल टर्म्स आए। वहाँ देख के मुझे पता चल गया कि ABC आर इन HP, तो मैंने C ऑप्शन को टिक कर दिया। क्लियर। मॉड्यूल की नेक्स्ट प्रॉब्लम रीड करो। मॉड्यूल की बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो। द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, वो क्या कह रहा है, हैज़ नो सॉल्यूशन। तो आपके पास इक्वेशंस क्या लिखी हुई हैं, मैं लिखता हूँ अल्फा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू अल्फा माइनस 1, एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस जेड इज इक्वल टू अल्फा माइनस 1 एंड एक्स प्लस वाई प्लस अल्फा जेड इज इक्वल टू अल्फा माइनस 1। ये क्या कह रहा है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ नो सॉल्यूशन। तो रिकॉल करो, क्रैमर्स रूल क्या कहता है नो सॉल्यूशन के लिए, वो कहता है कि D इज ज़ीरो एंड एनी वन ऑफ dx, dy, dz शुड बी नॉन जीरो। ये किसके लिए होता है, फॉर नो सॉल्यूशन, यही रूल होता है ना। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, सबसे पहले तो d जीरो निकालता हूँ, डिटर्मिनेंट d डिटर्मिनेंट क्या बनेगा बेटे, अल्फा 1 1 1 अल्फा 1 1 1 अल्फा इक्वल टू 0। इसको आप सिंप्लीफाई करो, देखो क्या बनता है, अल्फा ब्रैकेट में अल्फा 1 1 अल्फा माइनस 1 ब्रैकेट में 1 1 1 अल्फा प्लस 1 टाइम्स ये आ जाता है 1 अल्फा 1 1 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करो, मुझे बताओ ये क्या देता है। ओके यस, सिंप्लीफाई करके ये आपको देगा अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0। अब आप क्या इसको फैक्टराइज कर सकते हो, फैक्टराइज करो, देखो अल्फा इक्वल टू 1 सेटिस्फाई हो रहा है, तो अल्फा माइनस 1 इज द फैक्टर। अब मैं क्या करता हूँ, अल्फा माइनस 1 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करता हूँ और बाकी फैक्टर्स निकालता हूँ। निकालो बाकी फैक्टर्स क्या आएंगे, कैलकुलेशंस आर फॉर यू। ओके, तो ये आपको क्या देता है बताओ मुझे, अल्फा माइनस 1 इंटू न्यूमरेटर क्या बनेगा, ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर्स आ जाएंगे अल्फा माइनस 1 इंटू अल्फा माइनस 1 इंटू अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये बन गया अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो बेटे यहाँ से मेरे पास अल्फा की वैल्यूज़ क्या आ गई, 1 एंड माइनस 2। तो जब d इक्वल टू 0 मैंने कैलकुलेट किया, मेरे पास पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ अल्फा आ गई 1 एंड माइनस 2। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा शॉर्टकट अप्लाई करता हूँ, dx, dy, dz यार कहाँ कैलकुलेट करूँगा, तो व्हाट आई डू, मैं क्या करता हूँ अल्फा 1 डाल के देखता हूँ इक्वेशंस में। अल्फा जब इक्वल टू 1 डालते हो तो क्या बनता है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 बन जाता है। सेकेंड इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 बन गया।
थर्ड इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 बन गया, ये रिजेक्ट हो गया क्योंकि ये आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस दे रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस दे रहा है। तो मैंने क्या किया, अल्फा इक्वल टू 1 को रिजेक्ट कर दिया। तो दैट मीन्स मेरे पास सिर्फ अल्फा की कौन सी वैल्यू आ गई, मेरे पास अल्फा की सिर्फ एक ही वैल्यू आ गई, अल्फा इज इक्वल टू -2। तो कोई ऑप्शन नजर आ रही है -2 जिसमें दिया हुआ है? यस, आपको बी ऑप्शन नजर आ रही है। तो मैंने क्या किया, बी ऑप्शन को टिक कर दिया। प्रॉब्लम को फिर से देखो, मुझे फाइंड करना था सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में अल्फा की वैल्यूज सच दैट इट हैज़ नो सॉल्यूशन। तो मैंने d इक्वल टू 0 से अल्फा की पॉसिबल वैल्यूज निकाल दी 1 एंड -2। अब अगर मैं dx, dy, dz कैलकुलेट करने लग जाऊं तो कैलकुलेशंस मेरी ज़्यादा लेंदी हो जाएंगी और ऑप्शंस में भी कुछ ना कुछ तो रिटर्न है, नन ऑफ दिस तो कुछ दिया नहीं हुआ। तो व्हाट आई डू, मैं वैल्यूज़ डाल के चेक करता हूँ। जब मैंने अल्फा को 1 डाला तो दैट मीन्स मेरी तीनों इक्वेशन सेम आ गई, उसने आपको दे दिया इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो वो तो रिजेक्ट हो गया, खाली अल्फा की एक ही पॉसिबल वैल्यू आ जाती है, अल्फा इक्वल टू -2, उसे मैंने टिक कर दिया। ठीक है, ओके। नाउ व्हाट आई सजेस्ट यू बेटे, मैट्रिसेस की हमने जितनी प्रॉब्लम्स की हैं, सॉल्व एग्जांपल्स, आप उनको अच्छी तरह प्रैक्टिस करो और मॉड्यूल के एंड में एक्सरसाइज गिवन है उसको भी प्रैक्टिस करके आओ। कोई डाउट है तो कम बैक टू अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।